हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं डी ट्रिपल एस बी के सिलेबस के बारे में, यानी आपको पढ़ना क्या क्या है, कितना पढ़ना है, ये पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने से पहले आपको सिलेबस पूरा का पूरा अच्छे से पता होना चाहिए कि कितने चैप्टर्स आपको करने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या क्या चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं। तो सारी की सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, और इसमें ही इसी के साथ ही हम जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट्स हैं वो भी हम इसके शेयर कर रहे हैं, और मॉक टेस्ट जो हैं फुल लेंथ वो भी जो है अब इस चैनल पे आपको जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे अभी आने वाले समय में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है सारी के सारे कंटेंट जो है वो एक ही चैनल पर और एक ही प्लेस पर आराम से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस के बारे। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये पीजीटी का डी ट्रिपल एस बी का जो है इंग्लिश का सिलेबस है। ठीक है, ऑफिशियली है, ये ऑफिशियल सिलेबस है आपके पास में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सिलेबस के ऊपर। बात करने से पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि सिलेबस में ये किस तरीके से डिवाइडेड है, पूरा का पूरा पेपर। पेपर जो है वो अभी मैं इसके साथ में शेयर भी कर रहा हूँ अपनी चैनल पे, इसी चैनल पे शेयर कर रहा हूँ, और इसके प्रैक्टिस सेट भी आपको शेयर कर देंगे। तो क्या है कि आपका जो पूरा सिलेबस होगा वो टोटल 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, यानी जो पूरा पेपर होगा 100 और 200 पार्ट। ठीक है, 200 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट के होंगे, 100 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल क्वेश्चन होंगे। ये जो सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन होंगे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, यानी जैसे इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश वाले का देगा, हिंदी वाला तो हिंदी वाले का देगा, मैथ्स वाला है तो मैथ्स का देगा। ठीक है, इस तरीके से। बाकी जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो सबके लिए लगभग सेम आएंगे। तो ये जो 200 क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूँ इसकी मेरिट कितनी जा रही है आपकी टोटल 300 में से, 300 में से जो मेरिट मैक्सिमम जा रही है अभी तक इसकी 145 तक जाती है, 145 प्लस तक जा रही है। तो अब क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है वैकेंसी को आए हुए, तो अब नई मेरिट का जो है वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आता है। पेपर इसका काफ़ी अच्छा आता है, लेवल ठीक होता है इसका केवीएस से। पहले मैं बता देता हूँ आपको करना क्या क्या है। कुछ कुछ पोर्शन में डिवाइड होगा। हर पोर्शन जो होगा, हर पोर्शन जो होगा उसके भी सब पोर्शन होते हैं। सब पोर्शन में मतलब 20-20 क्वेश्चन का एक सेट बनाते हैं। 20-20 क्वेश्चन का सेट बनाते हैं, यानी 200 क्वेश्चन है अगर, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, 20-20 के 10 सेट बना लेंगे, यानी 20-20 के 10 सेट होंगे जो चैप्टर वाइज डिवाइडेड होते हैं। अब इसमें आपको जो काम आता है वो क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको पढ़नी है सबसे पहले सेक्शन ए के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेक्शन ए, ऐसा नहीं है कि सेक्शन ए का मतलब ये नहीं है कि एक पूरा का पूरा सेक्शन ये आएगा। इसका मतलब ये है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, मतलब चीज़ों को मैंने अलग अलग डिवाइड कर रखा है। आपको सबसे पहले पढ़ना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप जो है कोई सा भी आप कर सकते हो चीज़। अनसीन पैसेज आएंगे, इसमें 3 से 4 पैसेज जो आते हैं वो आपके अनसीन पैसेज आते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद राइटिंग एबिलिटी आती है। राइटिंग एबिलिटी आप ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वो ये सोचते हैं कि कुछ लिखना होगा। आपको लिखना कुछ नहीं है, ये भी एक आरसी का ही लगभग जैसा दिखने वाला पार्ट होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें अलग होती हैं। जैसे अगर हम बात करें इसमें क्या क्या आता है, जैसे आपके पास में टास्क दे दिया जाएगा कि रिपोर्ट दे दी जाएगी, रिपोर्ट प्रोसेस दे दिया जाएगा, या इंसिडेंट के बारे में दे दिया जाएगा जो हम पहले करते थे। लेटर राइटिंग के ऊपर जो है वो पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे, सब्जेक्टिव कुछ नहीं है, पहली बात तो ये है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद बिजनेस या ऑफिशियल लेटर जो है वो उसके ऊपर बात हो सकती है। ठीक है, या ऑफिशियल लेटर ना बोल के अनऑफिशियल लेटर भी कभी कभार हो जाते हैं। बिजनेस या ऑफिशियल लेटर में जैसे ये है, इंक्वायरीज हो गई, रजिस्ट्री कंप्लेंट्स, रजिस्ट्रेशन जो हो गया वो हो गया, आस्किंग फॉर और गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज, है ना, ये सब आ सकता है। उसके बाद लेटर टू एडिटर्स, गिविंग फैक्ट्स, फिगर्स, सजेशन, ओपिनियन ऑन एन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ऑन कंटेम्प्ररी करंट इश्यूज। ठीक है, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। या एप्लीकेशन फॉर अ जॉब या विथ सीवी। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा का पूरा आ सकता है। अब इसकी बात करते हैं, उसके बाद और क्या आ सकता है राइटिंग में ही। राइटिंग में पर्सनल ओपिनियन जो आ सकते हैं, व्यूज़, ठीक है, या स्टैंड इन आर्टिकल, स्टैंड इन एन आर्टिकल। और उसके बाद डिबेट आ सकती है, स्पीच एक्सेट्रा ऑन अ गिवन सोशो कल्चरल इशू इन अ स्टाइल रजिस्टर सुटेबल टू टास्क सेट इश्यूज कुड रिलेट टू। ठीक है, इसमें क्या क्या एनवायरनमेंट आ सकता है, एजुकेशन आ सकता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ सकता है, एंड ऑल्सो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी आ सकती है। इसके जैसा आपको 3-4 टॉपिक जो हैं और आपको जो मिलते जुलते हैं वो आपको तैयार कर लेना है। तो इनके ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसके कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो सारे के सारे हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, फिक्र ना करिए उसकी। उसके बाद ग्रामर की बात कर लेते हैं। ग्रामर में क्या क्या आ सकता है आपका। तो ग्रामर में क्या क्या आता है सबसे पहले तो इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले ग्रामर की बात करते हैं, तो ग्रामर में जो आएगा आपका, ये आएगा आपका डिटरमाइनर्स,
टेंसेस, क्लॉजेज, मॉडल्स, वॉइस, एक्टिव पैसिव आपने पढ़ा होगा। फिर इसमें एक चीज़ अब और ऐड हो गई है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करेक्शन। करेक्शन या एरर जिसको बोलते हैं, एरर का पार्ट भी एक ऐड हो गया है 2018 के बाद से, ठीक है। 2018 के बाद से ये एरर का पार्ट भी ऐड हो चुका है, तो एरर भी अब पूछी जाती है। फिल इन द ब्लैंक वाले भी क्वेश्चन अब आने लग गए हैं थोड़े थोड़े उसमें ही, ठीक है। तो वो भी है। लिटरेचर में बात करें तो मेन राइटर जो हैं जो आपको पढ़ने चाहिए अभी, उसमें सबसे पहला आता है शेक्सपियर। शेक्सपियर की सोनेट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको पूरा का पूरा करना है। फिर रोमांटिक पीरियड में पूरा का पूरा उसको कवर करना पड़ेगा आपको, जैसे पीबी शैली आ जाते हैं उसमें, विलियम वर्ड्सवर्थ आ जाते हैं, कीट्स आ जाते हैं, जॉन कीट्स हैं, ठीक है, कॉलरिज आ जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं अपने पास में रोमांटिक पीरियड के, जो आप इनको यूज़ करके पूरा का पूरा जो है इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद है 19 एंड 20 सेंचुरी की अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, हेमिंगवे, विटमैन, हॉथरॉन। उसके बाद आते हैं एमिली डिकिंसन, बर्नार्ड शॉ, आर्थर मिलर। ये सारे के सारे जो हैं इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात मैं दोबारा से बताऊं, लिटरेचर का पोर्शन काफ़ी है इसमें, ऐसा नहीं है कि खाली ग्रामर ही है, इसलिए ये पोर्शन जो है वो, ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ बन जाता है, अगर मैं बात करूं एज़ कम्पेयर टू केवीएस, ठीक है। उसके बाद बोल रखा है मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, जैसे अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निसिन एजेकियल, ठीक है। उसके बाद के एन दारूवाला, रस्किन बॉन्ड हो गया, के आर के नारायण हो गया, मुल्क राज आनंद हो गया, कुशवंत सिंह हो गया, एक्सेट्रा, इतने सारे जो हैं आप इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या साउथ एशिया। अब बात ये आती है इसकी तैयारी कैसे करें। तो तैयारी के लिए आपको बुक सजेस्ट कर दी जाएंगी इसी चैनल पर ही, और क्या क्या है मैं आपको सीधा अच्छा सा ये बोलूँगा कि आप बुक से स्टडी करिए, मतलब आप कर लीजिए, क्लासेस लीजिए सबकी, जिसकी भी आप लेना चाहते हैं, हमारे अपने चैनल पे भी हम दे रहे हैं। लेकिन आपके पास में एक मैं बोल सकता हूँ रेफरेंस बुक होनी बहुत ज़रूरी है। रेफरेंस बुक अभी हम शेयर करेंगे, ठीक है, जिसके लिए आपके लिए काफ़ी सारी फैकल्टीज़ हम अरेंज भी करवा रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपके साथ में हम जो हैं अभी आने वाले टाइम पे, जैसे ही एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो हम आपको प्रैक्टिस सेट भी जो है 25 प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज़ ज़रूर देंगे। तो प्रैक्टिस सेट से आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको अपनी तैयारी का पता लगेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं प्रैक्टिस सेट। अगर आपने प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं और आप प्रैक्टिस में हो, आपको 200 क्वेश्चन जो है वो एक साथ बैठ के आप सॉल्व करते हो एक पेपर के, तो आपको एक आदत पड़ जाती है, आपको एग्ज़ाम का जो पूरा का पूरा मैं बोल सकता हूँ ना एटमॉस्फेयर की, तो एग्जामिनेशन का जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी आदत डालनी बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस सेट ज़रूर आप करिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो हम बाद में करवाएंगे, अभी ये पूरा का पूरा सिलेबस है। इसकी जो पीडीएफ है, मान लेते हैं आपको अभी यहाँ से थोड़ा बहुत और देखना है, तो पीडीएफ जो है हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, फाइल्स में जाके आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।